जिनके मन में बसते हैं श्री राम, जिनके तन में बसते हैं श्री राम। ऐसे ही है मेरे प्यारे हनुमान और उनको मैं करती हूँ बारंबार प्रणाम। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, किसी भी देव या देवी की पूजा अगर आप किसी लोभ या कामना के साथ करते हैं तो आपके मन में हर समय उसकी चिंता सताती रहेगी कि मैं ठीक ढंग से पूजा कर रहा हूँ या ठीक ढंग से पूजा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका लाभ मिल रहा है, क्या मेरा ये काम बन रहा है। और अगर आप इसी सब में लगे रहेंगे तो आपका जो मेन मकसद है ईश्वर की प्राप्ति वो पीछे रह जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कर्मों को करना है, लेकिन फल की चिंता आपको नहीं करनी है, वो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बार बार मांगने पर प्राप्त नहीं होती है तो समझ जाइए कि ये आपके लिए उचित नहीं होगी, तभी आपको प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर, हमारे माता पिता, वो सब जानते हैं। तो उनके ऊपर सब कुछ अपना जीवन का भार छोड़ दीजिए और अपना जितना भी जीवन है वो ईश्वर भक्ति में लगा दीजिए, दूसरों की सेवा में लगा दीजिए और जो आपसे बन पड़े वो अच्छा कर्म कीजिए, ताकि आगे आपका आने वाला जीवन जो है वो अच्छे से चल सके। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो परहेज से संबंधित है और ये परहेज उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो हनुमान जी की कोई विशेष पूजा आराधना करते हैं या किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। देखिए, साधारण तरीके से जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें विशेष नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। आपका मन पवित्र होना चाहिए और उसी पवित्र मन के साथ आपकी की हुई पुकार आपके ईश्वर तक पहुँचती है। लेकिन अगर आप किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें देखिए नियम पालन भी करना चाहिए, क्योंकि नियम पालन अगर नहीं करेंगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन किसी विशेष अनुष्ठान को करने के लिए विशेष नियम होते हैं और ये नियम उन लोगों के लिए भी हैं, जैसे आप अगर बालाजी गए हैं या जाने वाले हैं या वहाँ से लौट के आए हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी संकट से ग्रसित हैं, मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी है और बहुत समय से छूट नहीं रही है, आपने हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर प्रकार की आपने दवा करा ली, फिर भी आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि ये किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, अगर आपको लगता है कि ये किसी प्रकार का प्रेत बाधा से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ये आपको परहेज करने चाहिए। ये परहेज थोड़े से आपको कष्टदायक लगेंगे, कष्टदायक हैं ही, लेकिन अगर आप इनको 41 दिन कर लेते हैं तो ये मेरा यकीन है कि आपको बाबा की विशेष अनुभूतियाँ भी होंगी और बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके शरीर में जो संकट है, जो आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी। तो अब आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि आपको परहेज क्या करने हैं। देखिए, परहेज आपको 3 से 4 तरीके के करने हैं। एक तो आपको खाने से रिलेटेड परहेज करना है। आपको भोजन जो लेना है बिल्कुल सात्विक लेना है, किसी प्रकार का नॉनवेज आपको ग्रहण नहीं करना है, प्याज लहसुन आपको छोड़ना होगा और आपको बिल्कुल साधारण सा भोजन करना होगा। बाहर का आपको कुछ नहीं खाना है। ये किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान की बात कर रही हूँ, जैसे 41 दिन का, 21 दिन का आप अगर कोई मंत्र जाप लेते हैं या हनुमान जी की कोई चालीसा का पाठ करते हैं, उस समय आपको ये विशेष अनुष्ठान जो परहेज है वो करके देखिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। खाने संबंधी परहेज में जो लहसुन प्याज आपको छोड़ना होगा, नॉनवेज आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, बाहर का आपको खाना नहीं खाना है, बाहर की बनी हुई कोई चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है, घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। जैसे जब मैंने परहेज किए थे तो मैंने इवन जो तेल था, कड़वा तेल और रिफाइंड वगैरह भी छोड़ दिया था। देसी घी में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन मुझे वहाँ बालाजी में बताया गया था, जो मैंने ग्रहण किया था लगभग 9 महीने तक। तो अगर आप किसी विशेष अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का सात्विक भोजन करना होगा। दूसरा, आपको सोने संबंधी परहेज करना होगा। सोने में आपको जमीन पे सोना चाहिए। जमीन पे सोने से आपको आपके अनुष्ठान का विशेष फल प्राप्त होगा।
देखिए बिस्तर वगैरह पे आप सोएंगे तो आपको सुख तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ अगर आपको अच्छा चाहिए है तो थोड़े-सी कष्ट तो आपको झेलने ही होंगे। आपने देखा होगा कि जो संत महात्मा थे, कोई तपस्या करते थे, साधु महात्मा जो तपस्या करते हैं, कभी बेड पे नहीं सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। तो देखिए सर्दी आ रही है तो आप ऐसे तो नहीं सो सकते हैं, आप गद्दा बिछा सकते हैं, दरी बिछा सकते हैं, लेकिन आपको ज़मीन पे सोने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको भी ये बता रही हूँ। तीसरा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप हनुमान जी की कोई विशेष आराधना कर रहे हैं, किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष पूजा ना करें, इससे आपको इसका दुष्परिणाम भी भोगने को मिल सकता है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मली रोज़ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं है। हाँ, मंगल व्रत रखने वालों को मंगल के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। तो आपको ये तीसरा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथा क्या है, अगर आप किसी विशेष अनुष्ठान को कर रहे हैं, विशेष फल की प्राप्ति के लिए, तो आपको बाहर जाने से परहेज़ करना चाहिए। आपको घर में रहना है, बाहर आपको जाना आना बंद करना होगा कुछ दिन के लिए, जितने दिन का आपने अनुष्ठान का व्रत ले रखा है। अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में हैं और आपको बहुत ज़रूरी है जाना, तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से रोक सकें तो अपने आप को बहुत अच्छा होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, किसी संकट से ग्रसित हैं। उनको बाहर आने जाने से परहेज करना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए। मैंने ये सारे परहेज किए हैं और इसका मुझे विशेष लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान नहीं किया था, परहेज नहीं किया था। मेरे शरीर में प्रेत बाधा थी और मुझे ऐसा बालाजी में बताया गया था। लेकिन इस परहेज को करने से मुझे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। और जो पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, तो जो ये विशेष कृपा जो मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि परहेज आप अगर करते हैं तो आपको कुछ अलग तरीके की अनुभूति ज़रूर होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई हनुमान जी से जुड़ी हुई क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं और अपनी सच्ची अनुभूति हमें भेजना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और आपके ऊपर बाबा की ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।